किसी से भी, मैं तो ये कहता हूँ, किसी से भी सम्मान पाने के लिए अपने आप को कभी भी उकसाओ मत, कभी भी। क्योंकि खुद को सम्मान पाने की उकसाने से वो सम्मान मिलने वाला नहीं है। अगर आप खुशबू दे रहे हो, आप जो है खुशबूदार हो गए हो अंदर बाहर से, तो फिर आपको सम्मान मांगना नहीं है। आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको चौदिश सम्मान प्राप्त होगा। पर आप कच्चे हैं तो महाराज फिर मांगने से भी नहीं मिलेगा, ये फिर ये नहीं मिलेगा मांगने से। इसीलिए आप सबके लिए अच्छे गुरु का उपदेश जो होना चाहिए वो मैं दे रहा हूँ आपके बारे में। अपने आप को सुगंधित बनाओ, अपने आप को महान बनाने के लिए सेवा करना सीखो, भक्ति करना सीखो, अपने जीवन को परायों के लिए, यानी कि जो आवश्यकता जिनकी है उनके लिए परोसना सीखो। कभी कभी धोखा भी हो जाता है परायों की सेवा में। ज़्यादा आप दूसरों के लिए करते रहो तो उसमें धोखा भी हो सकता है, पर उससे डरना नहीं है धोखे से। क्यों? धोखा जो हो गया है वो आपको धोखा नहीं हुआ है, आपके जीवन में अभी कहीं कोई कच्चापन रह गया है, उसको पक्का करने के लिए वो लड़ाई है, वो धोखा है, वो विरोध है, वह संघर्ष है। हथियार को धार धार बनाने के लिए लोहार बार बार पानी चढ़ाता है उस पे। बार बार पानी चढ़ाता है, सेक लिया, पीट दिया, पानी ठंडा चढ़ा दिया। क्योंकि पानी नहीं चढ़ाया ठंडा, गरम लोहे पर पीट कर धार लगाकर तो धार टिकती नहीं है। आप पहली बार मारोगे पेड़ पौधे में काटने के लिए, धार वहीं मुड़ जाएगी। और जब आप धार हथियार को साफ क्लीन कर लेके कूट पीट के उस पे पानी ठंडा चढ़ाते हैं तो फिर उसकी धार नहीं कटती है। अर्थात अंदर से आप जितने भी धार हो जाएं, भजन से, तप से, जप से, प्रेम से, भक्ति से, सेवा से, दान से, पर बाहर का पानी शांति का, सरलता का चढ़ाओगे तभी तुम्हारी वो धार काम करेगी, नहीं तो तुम पूरे खोतड़े हो जाओगे, किसी को काट नहीं पाओगे। किसी को काट नहीं पाओ का मतलब है काम को, क्रोध को, मोह को, मत्सर को, लोभ को, लालच को। अगर इन झाड़ियों को काटना है तो अंदर से धार बनो, पर बाहर से शांति सरलता की धार लगाओ। आदमी अंदर से कुछ हो जाता है थोड़ा तो बाहर से वो शांति की धार नहीं लगाता, फिर वो जो अंदर से कुछ हो गया है उसी को दिखाते फिरता है। और जहां भी आवश्यकता पड़ती है उसके तप की, जप की, ज्ञान की, वहीं पर वो धार टूट जाती है और वो काट नहीं पाता समय पर अपनी बात, संसार के थपेड़ों को। ऐसा नहीं है। राम से लेकर, कृष्ण से लेकर, विश्वामित्र से लेकर वशिष्ठ तक, या वशिष्ठ से लेकर नारद तक, या नारद से लेकर इंद्रदेव तक, सब जगह संघर्ष है, सब जगह विरोध है, सब जगह कटाक्ष है, सब जगह चुगली है, चांटी है, बदनामी है। कोई भी बचेगा नहीं शेष उससे, चाहे वो महान हो, चाहे वो ग्रस्त हो, सन्यास हो। जिसको ऊपर चढ़ना है उतना ही उसे बैलेंस भी बनाना है। अगर आप छोटी ऊंचाई पर हैं तो बैलेंस कम बनाना पड़ेगा, आप ज़्यादा ऊंचाई पर हैं तो आपको ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? नीचे से गिरोगी तो कम लगेगी, ऊपर से गिरे तो लगेगी नहीं, सीधे मरोगे। इसीलिए जितनी उन्नति आपकी हो रही है उतना बैलेंस से जीवन को जियो, नहीं तो कहीं भी धोखा बड़ा होगा, फिर बचना मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को यह बता दिया कि महान कौन होता है। कौन होता है महान?
एक आध दो आदमी को तो जरूरत भी नहीं है सोफा की, पर उसे सोफा पे बैठ के कैमरे में दिखना है, बस इसलिए बैठा है सोफा पे। और अंदर वही आग दौड़ रही है उसके कि हम लगने चाहिए कि हम भी कुछ हैं। कथा में गए महाराज के तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है वो दिखाने के लिए कुछ लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जरूरत है घुटने की, कमर की, बुढ़ापे की, आदि आदि। अब आप में से कोई ये मत सोचना कि भाई हम कोई गुरुजी कोई टारगेट करके, ना ना ना, टारगेट नहीं कर रहे किसी को। केवल हम ये कह रहे हैं कि आपकी महानता तो आपके लक्षणों में समाई है, सोफा सेट में नहीं है। वो सोफा पे तो दारू भारू वाले भी बैठते हैं, सोफा पे तो बच्चा टट्टी कर जावे, बाथरूम कर जावे। तो बच्चा सोफा पे लेट्रीन करता है तो क्या बच्चा महान थोड़ी हो जाता है सोफा पे बैठ के? नहीं होगा। इस व्यासपीठ पे लाखों लोग बैठते, कोई महान नहीं दिखा अभी तक। कथा सुनाते ही तब तक भगवान उनकी क्रियाकलाप करते हैं। कथा का व्यासपीठ तो महान है, पर इस पर बैठने वाले सब महान कभी होते नहीं है। यानी सिंहासन तो महान है, पर सिंहासन पर बैठकर कोई महान नहीं होगा। अब आप सबको निश्चय करना है कैसे महान होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कुंती को कह रहे हैं कि महान बनने के लिए आदमी को अपने कर्मों को ही महान बनाना पड़ेगा। और जब आदमी अपने कर्मों से महान हो जाता है तो फिर उसको सिंहासन की आवश्यकता फिर उसे महानता के लिए नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपकी नजर में सबरी कौन है? आपकी नजर में सबरी का स्थान कहाँ है? महान लोगों में है। तो सबरी तो सिंहासन पर फोटो में नहीं दिख रही है। अच्छा, आपकी नजर में सुदामा का स्थान कहाँ है? वो भी महान भक्तों में है, वो भी सिंहासन पर नहीं है। आपकी नजर में श्री विदुर जी का स्थान कहाँ है? वो भी बड़े महान भक्तों में है, वो भी सिंहासन पर नहीं है। और कंस सिंहासन पर बिठा दिख रहा है, रावण सिंहासन पर बिठा दिख रहा है। इनकी नजर में आप क्या समझते हैं? आपकी नजर में इनका स्थान? ये सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। क्या हो गया? इनके सिंहासन पर बैठने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा सिंहासन से। और भी बड़े और भी बड़े और भी बड़े और भी बड़े सिंहासन पर बैठ जाएं, पर इनका कर्म खोटा है, इसलिए सोने का सिंहासन इनको बड़ा नहीं बना सकता है। अच्छा बोलो, हाथी के ऊपर बैठकर कोई बच्चा यात्रा करे, 5 रुपए में घूमे मेला में, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा? नहीं। हाथी पे बैठ लो, चड्डी खा लो, घूम लो, झूल लो, उतर के नीचे आ जाओ, जो हो वही रहोगे। और एक बच्चा है जिसका नाम भागवत में ध्रुव या प्रहलाद है, उनको हाथी पर बैठने की जरूरत नहीं है। वो धरती में बैठे बैठे ही महान हो गए महाराज। इसीलिए आज का प्रवचन का जो सूत्र सिद्धांत है, आज का जो मॉडर्न है, क्या मॉडल कथा का है? आज का मॉडल कथा का ये है कि आप महान सिंहासन पर बैठ के नहीं बन सकते। आप जब कर्मों से महान हो जाते हैं तो आप जहां भी बैठते हैं वो स्थान महान हो जाता है। अब आपको चिंतन करना इस बात का और इसका आचरण करना अपने लाइफ में, अपने जीवन में।
कि मैं जहां बैठ जाऊं वहां से दुनिया शुरू हो, ऐसा मेरे अंदर चमत्कार हो जाए। हो जाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में यह चमत्कार नहीं हो सकता? कोई नहीं है। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, उसकी लकीरें मैट सकते हो और दूसरी लकीरें खींच सकते हो, पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए चुच्चू मुच्चू भजन से काम नहीं चलेगा और छोटे छोटे पूजा पाठ से भी नहीं चलेगा। आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति नहीं हैं तो भी आप महान बन सकते हैं। जो पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते वो भी व्यक्ति भगवान की कृपा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? कर्म ही पूजा मानकर, जब आप कर्म को ही पूजा का स्थान दे देंगे, जैसे भगवान के मंदिर में आदमी की श्रद्धा भक्ति और पवित्रता मन में पैदा हो जाती है, वैसे ही जब आप अपने काम में अपने उद्योग में वही मन वही भाव वही पवित्रता रखते हैं तो आपका कर्म ही पूजा बन जाता है। और कर्म पूजा बन गया, उनको फिर अलग से पूजा नहीं भी की जाए तो भी उनकी महानता में कोई कमी नहीं आएगी। वो सीधे परमात्मा के कृपा पात्र बनेंगे। कर्म से भी हम सब कुछ पाते हैं। कर्म में ही पूजा शामिल है, कर्म में ही ध्यान शामिल है, कर्म में ही दान शामिल है। ये सब कर्म में ही आते हैं। पर जब आप उद्योग वाला कर्म लौकिक कर्म करते हैं संसार में, उसमें भी जब आप भगवान का साक्षात्कार करते हैं तो आपको कोई चीज कम नहीं रह जाती। सर्वेत भूतम यथा पावे, आपको सब कुछ पावन रूप प्राप्त हो जाता है, आप उसी से आगे बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे महाराज एक आध उदाहरण तो बताओ कर्म में और भक्ति में। जिसने भक्ति न की हो और कर्म किया हो पावन दिल से पवित्र मन से, वो कौन व्यक्ति है जो भगवान का कृपा पात्र बन गया? वो सबसे पहले रविदास भगवान बन गया, रवि भगवान बन गए, गोरा कुम्हार भगवान बन गया, संत नामदेव भगवान बन गए। ये सब कर्म वाले लोग हैं। ये पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखते थे लोग, और ये मूर्ति पूजा को मानते भी नहीं थे। ये भी ध्यान रखना, ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूं ये मूर्ति पूजक नहीं थे, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। अपने कर्म से ही इन्होंने परमात्मा को जीत लिया है। चमड़े को धोते धोते कठौती के पानी में गंगा मैया का दर्शन कर लिया रविदास ने। मन चंगा तो कटौती में गंगा। चंगा मन का मतलब ये नहीं होता है बड़ा मन वाला ना, पवित्र मन। चंगा माने पवित्र, अच्छे मन वाला। जिस व्यक्ति का मन अच्छा है, चोखा है, पवित्र है, आहा, उस व्यक्ति के कर्म में ही पूजा परमात्मा है। आप अपने दुकान के प्रति अच्छा भाव रखो, दुकान पर आए हुए ग्राहक को देवता का सम्मान प्रदान करो, उससे लूटने का भाव न रख करके उसकी संतुष्टि का भाव रखो, तो आपको धन भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी महाराज। पर आग कहाँ लग रही है? आग वहां लग रही है कि दुकान खोलकर आदमी को जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनना है, इसीलिए दुकानदार कसाई बनकर बैठा है, वो पुजारी बनकर बैठा, इसलिए नुकसान हो रहा है उसका। इसलिए उसे गंगा जाना पड़ता है, काशी जाना पड़ता है, कावा जाना पड़ता है, वृंदावन जाना पड़ता है, और नहाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, अलग से अनुष्ठान करना पड़ता है, आचार्य को दक्षिणा करना पड़ता है। अगर उसका कर्म सिद्ध होता, कर्म पवित्र होता, तो शायद उसे कहीं न जाना पड़ता और परमात्मा वहीं उसके घर में प्रकट हो जाते। आप ध्यान करिए, ये भक्त प्रहलाद जो है यह भी मूर्ति पूजक नहीं है, ये भी नाम जापक है। ये भी हरि का नाम ही जपता है, और हरि के नाम जपने से पत्थर से भगवान को प्रकट कर लिया, और मूर्तियों पूज पूज कर थक गए लोग, मर गए, पर कुछ भी प्रकट नहीं कर पाए।
और वो प्रभु के ऊपर पवित्र भाव से टिका हुआ है। नाम जाप से पत्थर प्रकट हो गया। ये कैसे हो गया? ये कर्म प्रधान। विश्व रच राखा, परमात्मा ने संसार को कर्म प्रधान बनाया है। लाला थोड़ी सी धुन देना जरा हारमोनियम की। हरी रा रा अरे फागुन में होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे, ओ राधा खेले श्याम संग होली, फागुन में होली प्यारी रे। हाँ फागुन में होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे। हाँ होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे। खेले राधा संग में श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। हो खेले राधा संग में श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। हो खेले राधा संग में श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। होली प्यारी फागुन में होली प्यारी रे। हाँ होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे। ओ खेले राधा संग में श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। हो खेले राधा संग में श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। हो खेले राधा संग में श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। गुलाल ग्वाल सब लाए, गुलाल ग्वाल सब लाए। हाँ ईव गुलाल ग्वाल सब लाए, ईव गुलाल ग्वाल सब लाए। अपने प्रभु को आय लगाए, अपने प्रभु को आय लगाए। अपने प्रभु को आय लगाए, अपने प्रभु को आय लगाए। लाल तो दिखे श्याम, ओ लाल तो दिखे श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। ओ होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे। हो खेले राधा संग में श्याम, फागुन में होली प्यारी रे। हो
खेले राधा संग में श्याम फागुन में होरी प्यारी रे खेले फागुन संग में श्याम फागुन में होरी प्यारी रे। केसर रंग गोपियाँ हुलाई, केसर रंग गोपियाँ लाई, केसर रंग गोपियाँ भी लाई, केसर रंग गोपियाँ बिलाई, केसर रंग गोपियाँ लाई, केसर रंग गोपियाँ लाई, अपने प्रभु के अंग लगाई, अपने प्रभु के अंग लगाई। कैसे हो गए भगवान? एक एक पंक्ति में शास्त्र लिखा हुआ है। भगवान कैसे हो जाते हैं, कैसे भगवान दिखते हैं? जैसा भगवान को भगत देखता है वैसे ही भगवान दिखते हैं। केसर रंग गोपियाँ बिलाई, केसर रंग गोपियाँ बिलाई, मेलाई अपने प्रभु के अंग चढ़ाई, अपने प्रभु के अंग चढ़ाई। केसर रंग के दिखे श्याम हो, केसर रंग के दिखे श्याम फागुन में होली रे खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली रे ओ खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे। हरि होली प्यारी रे फागुन में होली प्यारी रे, हाँ होली प्यारी रे फागुन में होली प्यारी रे खेले राधा संग में श्याम। अच्छा, कई लोग जैसे थोड़ा थोड़ा नाच तो रहे पर वो ऐसे नाच रहे जैसे मन उनका वहां हो और तन यहाँ हो। नाचने में हाथ पैर सभी फेंकने पड़ते महाराज। हाथ नीचे को लटका के आदमी नाच कैसे सकता है? कर्म भूषण हाथ होते हैं हमारे। और केवल होली त्योहार ऐसा है जिसमें तो हाथों की बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी हाथ लगते हैं महाराज। गुलाल ग्वाल सब लाए, अभी गुलाल ग्वाल सब लाए, गुलाल ग्वाल सब लाए, गुलाल ग्वाल सब लाए, अपने प्रभु के रंग लगाए, अपने प्रभु के रंग लगाए, लाल लाल अब दिखे श्याम प्यारी होली रे, ओ लाल लाल अब दिखे
श्याम फागुन की होली रे, खेले राधा संग में श्याम फागुन में प्यारी होली रे, वो खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे। हरि होली प्यारी रे, रे होली प्यारी रे, हाँ होली प्यारी रे, फागुन में अरे होली पंडित जी, प्यारी। पंडित जी हो, अभी कहीं पंडित जी ना हो गए, छोरे हो कल परसों के, पीछे को मुड़ के थोड़ी होली होगी, आगे कोई देखो तब होली होगी महाराज। गाड़ी चलाते समय पीछे को देखना खतरा से खाली नहीं है। फागुन में होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे, हाँ होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे, खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे, खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे, खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे, खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे, खेले राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे, फागुन में राधा संग में श्याम फागुन में होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे, फागुन में होली प्यारी रे। होली महोत्सव की जय हो, होली के रसिया की जय हो, सबके मन बसिया की जय हो, भागवत महापुराण की की जय हो। आज व्याख्यान के लिए हमने भगवान श्री कृष्ण और कुंती का दृष्टांत दिया। श्रीमद् भागवत की कथा भी आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये मान लिया और हम सब जानते हैं, महाभारत समाप्त हो गया, कौरवों की पराजय और सर्वनाश हो गया, पांडवों का भगवान के उपदेश और धर्म का संग करने से विजयी हो गए पांडव और धर्म की स्थापना हो गई। पांडवों को राज्य, धन, वैभव सब प्राप्त हो गया। धर्म का संग करने वाले को थोड़ा टाइम लगता है, राजा बनने में, महाराजा बनने में, धनवान बनने में, कुबेर बनने में। कुबेर का खजाना पांडवों को ही मिला। दुर्योधन देना नहीं चाहता था। मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले का कर्म और सामने वाले का संग कैसा है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप भगवत संगी हैं, आपका कर्म पांडवों की तरह आज्ञाकारी है, तो आपको कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है कि आप व्याकुल हो जाएं, परेशान हो जाएं, थक जाएं, आपके मन में कभी मरने का भी भाव आ जाए। पर जब मरने का भाव आता है और मरण नहीं आता है, उसके आगे आगे केवल सफलता ही सफलता आती है, ये ध्यान रखो। कभी कभी आदमी ऊब जाता है, आदमी 25, 30, 40 बार इंटरव्यू देता है, नौकरी नहीं लगती है, तो उसका मन वही कहता है कि अब तो मर जाएं। क्या फायदा, इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद क्या फायदा। पर आपके दिमाग में पढ़ाई को लेकर जो फितूल है, जो अज्ञान है, वो ये है कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए ही की जाती है। अगर यह सोच कर बैठे हो तो मौत आएगी फेल होने पर। अगर आप ये सोचते हो कि पढ़ाई से तो बुद्धि का विकास हुआ है,
और इस बुद्धि का कहीं भी उपयोग करने से मैं पूंजी कमा सकता हूं, तो फिर हमें मरना, ये सोच हमारे दिमाग में आएगा नहीं। पर कई लोग जो है उसी टारगेट को लेकर बैठते हैं, पढ़ाई को लेकर। 5 बार जो है टेस्ट हुआ, 5 बार फेल हो गए, पास नहीं हो रहे। MBBS के लिए नीट परीक्षा पास करनी पड़ती है, 2-3 बार में भी बच्चे पास नहीं करते तो आत्महत्या करने का सोचते हैं। पर ये नहीं सोचते कि नीट में मैंने जो 3 बरस पढ़ा है, पढ़ के भी पास नहीं हुआ तो कहीं कोई कमी रह गई है। पर मैंने 3 साल में जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान का उपयोग अगर मैं असल अपनी जीवन में करूं तो फिर मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेक डॉक्टरों को मैं पैसों से खरीद सकता हूं, इतना पैसा मेरे पास हो सकता है। देखिए, पैसों से हर चीज मिलती है बाजार में। आप डॉक्टर हायर कर लो, कलेक्टर कर लो, DM, आप सब खरीद सकते हैं पैसों से। जितना भी संसारी प्रलोभन है, प्रपंच है, ये सब पैसे से मिलता है। सब मिल जाता है पैसे से। पर सब में केवल कुछ बातें ऐसी हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। और वो क्या है? वो वही है जो आज का पहला हेडिंग है। आदमी चाहे जितना धनवान हो जाए, पर वो महान हो सकता नहीं है। कितना भी कोई ज्ञानवान हो जाए, बलवान हो जाए, महान नहीं हो सकता। महान वो जब ही होगा जब वो सबका हो जाएगा। सबका कौन है दुनिया में बताओ? केवल गुरु महाराज और भगवान ही ऐसे हैं जो जाति पाति को भूल के सबको अपनाते। महाराज कोई दीक्षा लेने आए तो गुरु महाराज ये नहीं सोचते कि तिवारी, त्रिपाठी, ये ठाकुर, राजपूत, जाट, यादव, ये सब फालतू चीजों में कोई महात्मा नहीं पड़ता। महात्मा केवल इस बात में पड़ता है कि एक व्यक्ति परमात्मा से आज जुड़ गया मेरी वजह से। आज से मेरा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा और मेरे प्रभाव से ये परमात्मा का हो गया, यही मेरे लिए काफी है। बस अब वो आया कहाँ से गया, कौन सी जाति का? अरे महाराज, जिसने मंत्र ले लिया गुरुदेव का, उसकी जाति खत्म हो जाती है पाखंड की, और असली जाति का हो जाता है वो। और असली जाति हम सबकी मानव जाति है। और जब आदमी भगत हो जाता है तो मानव हो जाता है। आपके साथ में कोई पंडिताई, कोई ठकुराई नहीं जाएगी, केवल आपके साथ अच्छा बुरा कर्म ही जाएगा। तो बस सीधा है, आपकी पंडिताई यहीं धरी रह जाएगी, आपकी ठकुराई यहीं रह जाएगी, आपकी सेठगिरी यहीं रह जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आपकी दुकान पर कोई बालक आपका ही बैठेगा, आपके काम को कोई और ही चलाएगा, आपके साथ कुछ नहीं है। आपके साथ में तो कर्म प्रधान है। अच्छा बुरा कर्म आपके साथ जाएगा, वही आपको नीच, वही आपको महान बनाता है। अहम भावं कृतं व्यासौ यावते त्वयलक्षणम् त्रविति भावान् कृते सर्वं मूलस्तक्षय पापय मूलस्तक्षय पापय मूलस्तक्षय पापय। आदमी के मूल रूप से पापों का क्षय कब हो जाता है? जब वो भगवान के सामने सुख की कामना नहीं करता है। अर्थात भगवान प्रकट हो जाने पर एक अच्छे भगत को चाहिए कि भगवान से वो सुख की कामना ना करे। तो क्या होता है फिर भगवान के आने से? मूलक्षय पापय, मूल रूप से पापों का नाश हो जाता है।
भगवान के आगमन से जब भक्त कामना करता है सुख की, तो उसके पापों का नाश नहीं होता, उसके पुण्य का नाश हो जाता है। अर्थात सुख तो उसे मिलेगा, पुण्य के फलस्वरूप भगवान सुख देंगे, पर उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। क्यों? पुण्य का ही फल सुख है। और भगवान के आगमन पर, अपने गुरुदेव के आगमन पर, दर्शन पाने पर वो सुख कामना नहीं करता, यानी कोई कामना ही नहीं करता। केवल उसे दर्शन हुआ, यही उसका भाग्य है, ऐसा मानता है तो उसका सुख बढ़ता है, बिन मांगे सुख बढ़ता है। क्योंकि मूलतः पापों का नाश हो जाता है, तो उसकी झोली में केवल एक ही चीज बचती है, और वो है सुख। झोली में दो फूल होते हैं, एक सुख देने वाला और एक दुख देने वाला। दुख देने वाला कौन है? वो फूल के संग संग ही रहे। आज की हेडिंग क्या था कथा का? हेडिंग ये था कि फूल की सुगंध कांटा ले सकता नहीं है। ये संग संग रहते हैं, दुख और सुख, दोनों में बनती नहीं है। और सुख को बर्बाद करने का काम दुख करता है। वैसे संख्या में सुख ज्यादा होता है और दुख कम होता है इंसान की जिंदगी में। दुनिया में दुखी से दुखी व्यक्ति की जिंदगी में सुख ज्यादा और दुख कम है। हमारे और आपके जीवन में तो दुख लेस मात्र ही है, क्योंकि यहां तो सब सुखिया बैठे, यहां कोई दुखिया नहीं है इतना। पर जिसकी जिंदगी में सुख का घोर अभाव है, वो महान दुख में डूबा है, तो भी वो सुख में ही ज्यादा है। उसके जीवन में उसने दुख को स्वीकार किया है, इसीलिए सुख का अनुभव उसे होता नहीं है। स्वीकार उसने दुख को कर रखा है, और दिन भर सुख को ही स्वीकार करके रहता है, तो दिन भर दुख की बात बताता रहता है, सुख की बात नहीं बताता। कल्पना करो, आपके साथ में भी कोई बतराते हैं आपस में, तो कोई तो आदमी इतना दुखी, इतना दुख बताता है, इतना दुख बताता है, इतना दुख बताता है कि पूछो मत। अच्छा बोलो, जो दुख बता रहा है वो ये नहीं बताता कि मैंने परसों रसगुल्ला खाया है, ये नहीं बताएगा वो, बोलो। और वो ये भी नहीं बताएगा कि मैं बस में बैठ के आया हूं वृंदावन, ट्रेन में मैं बैठ के आया हूं वृंदावन, बिल्कुल भी नहीं बता रहा है वो। अच्छा, वो ये भी नहीं बता रहा है कि उसकी दोनों किडनी अच्छी है, वो ये भी नहीं कह रहा कि उसका हार्ट भी काम अच्छा कर रहा है, और वो ये भी नहीं कह रहा कि उसका गला नहीं दुख रहा है। बिल्कुल कमाल की बात है महाराज। अंग में कोई तकलीफ नहीं है, और दुखों का बोझ लेकर के, इतना दुख बोझ लेके घूम रहा है कि किसी महात्मा से, किसी भगत से, किसी मंदिर से जब भी भेंट होती है, वो केवल अपने दुखड़े ही रोता है, दुखड़े ही रोता है, दुखड़े ही रोता है। अरे महाराज, दुखों का बोझ और अनुभव ज्यादा कर रहे हो, सुख का अनुभव करना सीखो, दुख को टालना सीखो, आए दुख उसे टालना सीखो। ऐसी ऐसी तकलीफ महात्माओं के शरीर में हो जाती हैं कि ऐसी तकलीफ किसी और के शरीर में हो तो बिस्तर ना छोड़े वो, काम की तो बात छोड़ो। पर फिर उपदेश महात्मा क्या दे रहा है? कोशिश यही करो कि दुख को स्वीकार नहीं करना है, बस आ जाए तो आने दो, पर स्वीकार नहीं करना है। वो अपना काम करे, प्रभाव दिखाए, परेशान करे, दुखी करे, जो भी वो अपनी एक्टिविटी करता है वो करे, पर आप अपने दिल दिमाग पर उसे मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि आपके जीवन में वो बहुत कम है और सुख बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपका 5 फुट का शरीर है, उसमें मानो 1.5 इंची के इस जगह में कोई फोड़ा हो जाए, जोर से तगड़ा फोड़ा, तो आदमी का 5 फुट का शरीर पूरा सुरक्षित है, और इतना 1.5 फुट का कोई नहीं है, 1.5 इंची का फोड़ा हो गया। उस फोड़े के कारण उसके पूरे शरीर को उसने दुखी कर लिया है, परेशान कर लिया है, मुंह सुकोड़ लिया, सबको बताता फिर रहा है मैं मरा, मैं चला,
कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई दवा लाओ, कोई डॉक्टर लाओ। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने दुख को जगह दी है, इस कारण उसका पूरा शरीर जो एक्टिविटी कर रहा है वो कोई महत्व नहीं है। और जो शरीर ने थोड़ी सी जगह पर नेगेटिव कर दिया, उसकी इतनी जगह खोपड़ी में हो गई है कि पूछो मत महाराज, कैसे फिर काम चलेगा महाराज। इसीलिए महात्मा संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है समझाने के लिए। दुख आए तो सह लेना, अरे सुख आए तो हंस लेना। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसी को छोड़ूं भगवन, मैं किसी को छोड़ूं भगवान, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही हमारे हैं। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। महापुरुषों की वाणी है ये। दो अवस्थाएं दुख सुख की हैं महाराज। रात 12 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरती, उसके बाद दिन आता है। दिन भी 12 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरता, फिर रात आती है। दिन और रात का चक्र जैसे चल रहा है, वैसे ही दुख सुख का चक्र चलता है। अब बात यह है कि आप कौन सी को महसूस करते हो। आप दुख के पलों को ज्यादा महसूस करते हो तो रोते रहो, कभी आएगा नहीं हंसने का टाइम। क्यों? आदमी 5, 6, 7 दिन पहले की भी दुख को लाद के यहां खोपड़ी पे घूमता है, और आज का दिन बहुत मस्त है, आनंद का है, तो ये आनंद वो ले नहीं रहा, क्योंकि 6 दिन का लाद रखा बासा कूसा। महाराज ये इतनी बुरी बीमारी है दुख की, ये ज्यादा दिन अपने खोपड़ी पे बैठ जाता है तो आने वाले सुखों का भी ये नाश करता रहता है। क्यों? सुनो, दही की मटकी में अगर थोड़ा सा दही लगा हो तो उसमें कितना भी दूध भरते चले जाओ, उस दूध को जमना ही जमना पड़ेगा। वो दूध दूध रहने वाला, क्योंकि आपने खट्टी मटकी में भर दिया। अगर आप दही की मटकी को साफ ठीक नहीं करते, उसको पूरा क्लियर नहीं करते और दूध भर देते हैं तो दूध जमता है। ऐसे ही ये दुख की जो मटकी है उसमें इतना भी दुख रह जाएगा तो वो सुख को टिकने नहीं देगा, वो भी दुख में कन्वर्ट करता जाएगा, उसे सुख को भी दुख बनाता जाएगा, दुख बनाता जाएगा। दुखों को भोगा जा सकता है, पर भगवान को एक बार बिछड़ने के बाद दोबारा पाया जा सकता नहीं है। दुख को भोगा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो कुंती ने भगवान से यही वर मांगा कि दुख प्रदान करो, दुख दो। क्यों? ये सुख अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे लाक्षागृह में पड़े थे, 12 बरस का वनवास भोग रहे थे, 1 बरस का अज्ञातवास भोग रहे थे।
तब सब मेरे बालक तुम्हें भज रहे थे और तुम आ भी गए। तुमने मेरे बच्चों का जीवन भी बचाया, धर्म की स्थापना की, पापियों का नाश किया, मेरे पुत्रों को राज्य दे दिया, धन दे दिया, वैभव दे दिया और सब दे के चल दिए। अब आपको यह कथा इस तरह समझनी है कि भगवान ने अगर अपने को धन, वैभव, नौकरी, चाकरी, व्यापार, विद्या, शिक्षा अगर समय पर सब दिया है तो भगवान हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। यह कैसे भी करके भगवान को निकट रखने का प्रयत्न करो। धन आता है, आप व्यापार में सफल होते हो, नौकरी आपकी समय पर ही लग जाती है, मन से भी ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, ऐसी स्थिति में भगवान आपसे दूर जाना चाहता है, ये ध्यान रखना। जैसे वैभव बढ़ता है, बढ़ाने वाला दूर जाता है।